जनपद बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र के गांव दौलतपुर खुर्द में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दुष्कर्म करने वाले आरोपी की उम्र 12-13 साल बताई जा रही है। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने नामित आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। बच्ची को जिला मेडिकल अस्पताल परीक्षण के लिए भेजा गया है। परिवारजनों का आरोप है कि बच्चे के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह के दुष्कर्म किए गए हैं। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पीड़ितों का आरोप है कुछ गांव वालों ने पुलिस तक आने के लिए रोका है। घटना में एक आरोपी के साथ 10-12 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। दुष्कर्म की घटना से सामने आई, तो इसमें क्या कार्रवाई की? ये बीती रात थाना डिबाई के दौलतपुर खुर्द गांव से एक सूचना आई थी, जिसके आधार पर एक मुकदमा लिखा गया। 2.5 वर्ष की बच्ची है और जिसको नामित किया गया है अभियुक्त के रूप में, वो 12-13 साल का है। प्राथमिक जो मेडिकल हुआ है उसमें किसी प्रकार की कोई एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टर के अनुसार नहीं पाई गई है। फिर भी उस नामित अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। मेडिकल परीक्षण के लिए बच्ची को जिला अस्पताल भेजा गया है। और गांव के लोगों का कहना था कि बच्ची संभवतः गिर गई थी और वो लड़का उस बच्ची को गोद में उठा करके ले आया था। लेकिन लड़की के परिवारीजनों का कहना है कि उसके साथ अप्राकृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह के दुष्कर्म बच्चे के द्वारा किए गए। लेकिन फिलहाल अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है और कोई कानून व्यवस्था जैसी समस्या नहीं। सर, पीड़ितों का आरोप है कि ग्रामीणों ने कुछ रोका था पुलिस के पास आने के लिए। गांव के बीच में पता चला पुलिस की जानकारी में कि कल से ही कोई एक पंचायत सुबह से चल रही थी और जैसे ही प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया तत्काल हमने वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई। कितने लोग खिलाफ? इसमें एक तो इस घटना में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है और 10-12 ऐसे लोगों को नामित किया गया है गांव के, जिसमें अज्ञात में है। आरोप यह है कि उसके किसी रिश्तेदार को ये लोग धमकी दे रहे थे कि पुलिस में मत जाओ। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र इलाके में बने साहर दिल्ली रेजिडेंस कुलदीप विहार अपार्टमेंट के अंदर चौकीदार के साथ मारपीट कर तांडव मचाने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पीड़ित परिवार के अनुसार 8 जून को पीड़ित अपनी रोज की तरह सहार दिल्ली अपार्टमेंट में चौकीदारी कर रहा था। तभी राहुल यादव, चंद्रवीर यादव नाम के 2 युवकों ने वहां आकर रखे सैनिटाइजर को तोड़ने की कोशिश की, जिसका विरोध चौकीदार ने किया तो वो आक्रोशित होते हुए चौकीदार के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को गाली देते हुए वहां तान मचाना शुरू कर दिया। धमकाने लगे कि पीड़ित चौकीदार ने अपने परिजनों के साथ मिलकर थाने में मुकदमा दर्ज करा तो पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने एसएसपी के यहाँ गुहार लगाई। लेकिन एसएसपी कार्यालय से यह आश्वासन देकर लौटा दिया गया कि तुम्हारी कार्यवाही थाने से ही होगी। लेकिन अब तक पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। पीड़ित चौकीदार के परिजनों का आरोप है कि इस पर भी रईसजादे दबंगों ने पीड़ित को बुलाकर ऑफिस में 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और कनपटी पर बंदूक रखकर धमकाते हुए किसी स्टाम्प पर साइन करा लिए और जोर डाला कि अपना मुकदमा वापस ले लें। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद अलीगढ़ के क्षेत्राधिकारी कर्नल समानिया का कहना है कि इस पूरे मामले से पहले 2 मुकदमे थाना क्वारसी में दर्ज हैं, जिसमें एक मुकदमा 10 जून को धारा 147, 149, 452 इत्यादि का मुकदमा राहुल यादव ने अभिषेक तोमर, तनुज अंकित और नरेश ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिस मुकदमे की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं मारपीट की घटना साहर दिल्ली रेजिडेंस कुलदीप विहार इलाके की है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की कहा सुनी के बाद मारपीट हुई, जिसकी तफ्तीश क्वारसी थाने में तैनात संदीप दरोगा जी के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान मुकदमे में लिखी धारा 307 का नहीं होना पाया गया था, जिसके बाद मुकदमे से धारा 307 हटा दी गई। वहीं राहुल यादव का बेटा पानी की बोतल लेकर नीचे घूम रहा था। उसी दौरान बच्चे ने चौकीदार से पीने के लिए पानी मांगा तो गलती से चौकीदार ने सैनिटाइजर वाला पानी बच्चे की बोतल में डाल दिया। तभी राहुल यादव ने नीचे आकर अपार्टमेंट की देखभाल करने वाले चौकीदार के साथ मारपीट करते हुए अपार्टमेंट में रखे गमले कुर्सी उठाकर जमीन पर फेंकते हुए मशीन तोड़ दी और मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पिटाई के बाद चौकीदार ने राहुल यादव और उसके मामा चंद्रवीर यादव के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा 14 जुलाई को दर्ज करा दिया, जिसके बाद दोनों मुकदमे की विवेचना की जा रही है। देखिए अलीगढ़ से आशीष कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किस तरह की घटना हुई थी? क्या मामला होगा? पूरी बात बताइए। 8 तारीख था और हमारे ससुर चौकीदारी करते हैं, वहाँ पे अपने ड्यूटी पे थे और राहुल यादव, चंद्रवीर यादव आके तोड़ फोड़ किया और सैनिटाइजर तोड़ा, मोदी जी को और योगी जी को गाली दे रहा और सबको डरा रहा, धमका रहा और फिर मुकदमा दायर किया तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई।
उसके बाद फिर कप्तान सिंह सर के पास भी गए तो आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ आज मिल रहे थे, आज क्या कहा, फिर क्या बातचीत हुई आपकी? आज बोले कि वहाँ चले जाओ थाने पे, वहाँ पे संदीप सर होंगे तो वहाँ पे कार्रवाई होगी, तो हमारे कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब उसने ये बीच में क्या कल क्या हुआ था, कैसे बंधक बनाया था, कि वो क्या मामला है? कल इन लोगों को बंधक बनाने के मैं बाहर खड़ी थी, इन लोगों को अपने ऑफिस में अंदर बुला लिया था और 2 घंटे तक अंदर बैठा रखा था और पिस्टल दिखा दिखा के धमकाया, डरवाया कि तुम राजी हो जाओ। ये लोगों ने मना करा, क्योंकि जिस के अपने संपत्ति निकाल लिया और खाली भुगतान पेपर की क्यों कराया था? ये बंदूक मान लेंगे तो लोग इतना कर ये कहाँ की घटना है, कहाँ कौन सा पार्टी लगा? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं कृष्ण आप? बाहर दिल्ली दिल्ली बिहार। क्या करते हैं वहाँ? बिजली का काम करता हूँ। आपके पापा क्या नाम है? सरमन शर्मा। वो क्या करते हैं वहाँ? अपार्टमेंट में चौकीदारी करते हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? 8 साल की घटना ही। उन्होंने सैनिटाइजर दबंग लोग आए, राहुल दबंग लोग आए सैनिटाइजर मशीन खोलने लगे तो हमारे पापा ने विरोध किया। विरोध करने पर योगी मोदी की गाली देते हुए हमारे पापा को मारा और धक्का मक्का दिया, गाली गलौज की। उसके बाद फिर जैसे हम लोग वहाँ से भागे और हम लोगों ने मुकदमा भी दर्ज करवाया उसके खिलाफ। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद हम लोग कप्तान साहब के पास भी गए, तो उन्होंने ये कहा कि आप थाने जाओ, वहाँ कार्रवाई हो गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बंधक बनाने वाला मामला था, क्या था वो मामला? जो बंधक बना लिया था, पुलिस वहाँ बयान के लिए गई थी, हम लोगों को बंधक बना लिया था, पुलिस के पास नहीं आने दिया और उन्होंने घेर रखा था। बंधक बनाने का क्या किया आपने? बंधक बनाने के बाद जबरदस्ती अपनी कान में पिस्टल लगा के एक स्टाम्प पे हम लोगों से अंगूठा और साइन करवा लिए। क्या चाहते हैं वो लोग? वो लोग चाहते हैं कि फैसला करो, हमारा केस वापसी ले लो। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक ना जो है? कोई कार्रवाई नहीं की। क्या इसमें योगी जी और मोदी जी को भी गाली दी थी उस जब घटना हुई थी तो? हाँ दी। क्या कह रहे थे? कहते अरे साला योगी क्या साला मोदी क्या, तुझे सारे किसने लगवाया क्या है? एक चौकीदार को पीट रहे हैं और देखिए, इसमें थाना क्वारसी पर 2 मुकदमे कायम हैं। एक मुकदमा पहले 10 जून को धारा 147, 149, 452, 307, 323, 54, 56 का राहुल यादव ने लिखाया था अभिषेक तोमर, तनुज, अंकित और नरेश ठाकुर के खिलाफ, जिसकी विवेचना की जा रही है। अभी ये घटना साहर दिल्ली रेजिडेंसी है, कुलदीप विहार है, वहाँ की है। क्या हुआ? उसमें इनमें आपस में कुछ मारपीट कहासुनी हुई थी और ये घटना जो है इसकी तफ्तीश संदीप द्रोगज करे, इसमें 307 का होना नहीं पाया गया, 307 में हटा दी गई थी। इसके बाद इसका राहुल का बच्चा पानी की बोतल लेके नीचे घूम रहा था, उसने चौकीदार से पानी मांगा और पानी में गलती से वो सैनिटाइजर वाला पानी उसके बोतल में चला गया। इस बात को लेकर इसने राहुल यादव ने नीचे आकर चौकीदार के साथ मारपीट की और वहाँ कुर्सी, गमले और वो मशीन वो तोड़ी। इसका CCTV फुटेज उसमें है। इस संबंध में चौकीदार ने राहुल यादव और उसके मामा चंद्रविजय यादव के खिलाफ मुकदमा SC का पंजीयत करा 14 जुलाई को। दोनों मुकदमों की विवेचना की जा रही है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के भंदे मऊ गांव का है, जहां लगातार 3 दिन से पूरी लाइन टूटी पड़ी हुई है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं हुई है। आपको बताते चले कि इसकी सप्लाई 6 महीने पहले सिकंदरा पावर हाउस से की गई थी, लेकिन जर्जर तारों की वजह से आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं। ग्रामीणों की मांग से मंगलपुर में विद्युत केंद्र बनाया गया, जिससे कि ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति मिल सके, लेकिन आलम यह है कि विद्युत केंद्र बनने के बाद भी आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं। वहीं जर्जर तारों की वजह से कई बार बड़ा हादसा होते होते टला है, जिसके बावजूद बिजली विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। लगभग 2 माह पहले एक हादसा हुआ भी था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। बावजूद इसके बिजली विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर जब बिजली विभाग के लोग मरम्मत करने के लिए आए तो उनको खाली हाथ जाना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास तार ही नहीं थे। वहीं लगातार ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जो जर्जर तार है उनको हटाकर नई लाइन लगवाई जाए और विद्युत सप्लाई की जाए। देखिए कानपुर देहात से सोनू सिंह की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर सदर तहसील उसका बाजार के मदनपुर गांव में 24 वर्षीय युवक टेकई पासवान गांव के पास तालाब में डूब गया, जिसके कारण गांव में सनसनी फैल गई। तालाब के किनारे लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिलते ही तत्काल एनडीआरएफ की टीम कमांडर निरीक्षक गोपी गुप्ता को इसकी सूचना दी गई और पहले से ही बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ की एक टीम उसका बाजार सदर तहसील में जिलाधिकारी दीपक मीणा की पहल पर तैनात किया गया है। सूचना प्राप्ति के उपरांत एनडीआरएफ की टीम बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनडीआरएफ के परिशिक्षित गोताखोरों द्वारा लगभग 2 घंटे के कठिन परिश्रम के उपरांत डूबे हुए युवक की बॉडी को रेस्क्यू करके लोकल पुलिस के हैंडओवर कर दिया। साथ ही वहां एकत्रित भीड़ को एनडीआरएफ द्वारा बाढ़ से बचाव और कोविड-19 के मद्देनजर देखते हुए बाढ़ से बचाव के बारे में भी जानकारी साझा की गई ताकि ऐसी घटनाएं कम से कम हो। देखिए सिद्धार्थनगर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। क्या है ये जो मतलब जिनका बताया जा रहा कि मृत्यु हो गया वो कौन था आपके भाई? क्या आपकी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अब ये पीना खाने न करे बाद वो भाई लड़का आना करे तो डंडा मारबो करना करे बाद ढकेल के करे तुम ना घर लाठी लेके बहुले न के कि जब बता रहा उतना मेरे यहाँ इतना पैसा देवे उतना हमारे पास मिल कमात बा ऐसे बात भाई ले मतलब दारू के भट्टी पे झगड़ा हुआ, दारू पीने के लिए। हाँ पिया पी रहे हैं बाद मारबो। और दूसरे बच्चे लोग कौन है? वो सर नहीं बताएंगे जो पकड़ाएंगे नहीं फुल बात आता नहीं इससे झगड़ा हुआ वो कौन, उसका नाम क्या है? पिया। अच्छा, धमकी वगैरह वही दे रहे हैं? हाँ घर पर देता है। तो आपको क्या लग रहा है कि हत्या हुई है कि कैसे हुई है, क्या लग रहा है? तो वो के मर रहा भट्टी भी बीमारी थे। हाँ यहाँ पे मरना है तो वैसे याद रखे बटा कैसे बोल गई ना। अच्छा, ना पीली खरीद वाला भरल नदी पहुँच जाता ना बूढ़े तो ना ही रहा। हाँ फिर चोट लगल मर ले डंडा डंडा। अच्छा, कब की बात है ये? अरे 4 बाजीगाल किस दिन की बात? कल शाम 4 बजे की। पूरा आदमी रहना सब देखे वाले दिखाना बकरी को आना कर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आपको सजा चाह रही है उसका, मतलब न्याय चाहिए आपको। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया अभी तक नहीं? कल यहाँ वाला है तो कहाँ कल आएंगे? कौन सारे लोग? अच्छा, वो आ जाने दीजिएगा। हाँ मतलब आपने अभी तारीख नहीं दिया है? ना थाने पर रात मुझे नहीं खाना भिन्न हुई आज हमें सूचना दे दिया गया। हाँ। कौन सा थाना है? कितनी देर में रेस्क्यू किया और गाड़ी को इंफॉर्मेशन हमें तो मिला हुआ था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 5:30 बजे टीम मार्च किया था और 6 बजे पहुँच गया था यहाँ पे टीम, और 6 बजे से यहाँ से रेस्क्यू चालू हो गया था। और अभी आपका क्या नाम है कि हमारे टीम ड्राइवर को सफलता मिल गई और 8 बजे का समय है, तो लगभग 2 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद यहाँ डेड बॉडी रिकवर हो गई। जो आपके गेट थे उनका किस बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद कैसे हुआ, क्या हुआ? घर पे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ यहाँ पे आए थे, झगड़ा हुआ गाँव के लड़के। कहाँ पे आए? यहीं पे आए थे लिया भट्टी पे। हाँ उसके बाद हम पियाई के कौन किया दारू पिलवाए? हाँ दारू पियाई के और लाठी नहीं घर क्यों नहीं रहता हम नहीं कर परिवार में कहा थे कि हम ऐसा चीज नहीं करा घर में सुख के परिवार में कहा है कि 3-4 गाड़ी मार डालेंगे और पादर से मार के भगा दिए नहीं तो डांट बाद में दुकान में खा गई है 3-4 पैसे मार के और आवत जब ऑन धकेल के बाद में धकेल के लाठी लेके गई बात न करूँ मत जाता काम के लिए पैसा हम दे
दरअसल चके नगर से सटे डोंडापुर गांव स्थित मदन पांडे के खेत में शनिवार की सुबह मगरमच्छ दिखाई दिया। सूचना से जहां ग्रामीणों में हड़कंप मच गया तो वहीं मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिली। कुछ लोगों ने छोटे मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। मगरमच्छ मिलने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मगरमच्छ खेत में ही कहीं छुप गया। हालांकि इस दौरान लोग खतों को दावत देते भी दिखे। धान के खेत में घुसे मगरमच्छ को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। फिलहाल वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू कर रही है। खेत व आसपास उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन करीब 6 घंटे बाद भी वन विभाग की टीम उसे ढूंढ नहीं सकी, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है कि कहीं कोई अनहोनी न कर दे। गौरतलब है कि प्रकृति से भरपूर इस इलाके में जंगली जानवरों का निकलना व जलीय जीव जंतु अक्सर ग्रामीण इलाकों में घुस आते हैं। एक सप्ताह पूर्व चकिया थाना क्षेत्र के ही लतीफ शाह के समीप सिवान में लकड़बग्घा घुस आया था, जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू कर पकड़ा था।